नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को। बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तो इस स्टॉक से जुड़ी एक बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है। बात करें एलआईसी की तो एलआईसी ने इस स्टॉक में बड़ी खरीदारी की है, तो इस खरीदारी की डिटेल्स में आपसे डिस्कस करूंगा और स्टॉक को टेक्निकली भी आपको बताऊंगा कि और एलआईसी ने इस स्टॉक में खरीदारी की है तो आपको भी क्या इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। तो बात करें खबर की तो खबर काफी अच्छी हमें देखने को मिल रही है कि एलआईसी जैसी कंपनी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अपनी स्टेक को बढ़ा रही है। तो इस खबर के चलते हमें स्टॉक में बीते दिन 4 जुलाई की बात करें तो 0.31% की तेजी देखने को मिली है। अगर हम बात करें इस खबर की तो जैसे ही हमें यह डील होती हुई देखने को मिली, स्टॉक में हमें काफी अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग के चलते स्टॉक फिर हमें नीचे आता हुआ देखने को मिला। तो ऐसे में स्टॉक को भी देखेंगे तो बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है। अगर आपने इस स्टॉक में होल्डिंग ले रखी है या आप इस खबर के चलते इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको मैं बताऊंगा कि आपको इस स्टॉक में इस समय इस लेवल पर क्या करना चाहिए। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि हमें खबर की डिटेल्स क्या देखने को मिल रही है। बने रहिएगा वीडियो में। अब बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से जुड़ी हुई न्यूज की तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, बात करें लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तो इन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 2.68% की हिस्सेदारी को बढ़ाया। बात करें इस एक्विजिशन की तो एडिशनल हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि एलआईसी के पास पहले भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हिस्सेदारी थी, ऐसा इन्होंने 4 जुलाई को रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया। और बात करें शेयर्स के एक्विजिशन की तो आप देखिएगा यह प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर के थ्रू हमें होता हुआ देखने को मिला है। और बात करें इसकी तो यह 80.63 रुपए पर यह एक्विजिशन हुआ है। तो आप इस एक्विजिशन को देख करके यह अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें 80.63 रुपए के आसपास एलआईसी ने खरीदारी की है। और बात करें इस एक्विजिशन प्राइस की तो यह कल का क्लोजिंग प्राइस जो 81.13 रुपए में देखने को मिला है, यह उससे नीचे हमें देखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यह एक्विजिशन इसकी क्लोजिंग प्राइस से हमें नीचे होता हुआ देखने को मिला है। और बात करें इस एक्विजिशन की तो एलआईसी ने अपनी हिस्सेदारी को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बढ़ाया, यानी कि पहले भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एलआईसी की हिस्सेदारी थी। अगर हम बात करें पहली हिस्सेदारी की तो यह 1.42 करोड़ शेयर्स हमें देखने को मिलती थी, जो कि बढ़कर के 20.02 करोड़ शेयर्स हमें होती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें प्री इशू यानी कि पहले तो 0.20% की हिस्सेदारी हमें एलआईसी की आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देखने को मिलती थी, जिसको बढ़ा करके 2.68% एलआईसी ने कर लिया है, ऐसा कंपनी ने अपनी जो एक्सचेंज फाइलिंग है इसमें बताया है। तो बात करें एलआईसी की तो एलआईसी ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया, तो एक अच्छी खबर कही जा सकती है अगर हम बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए, क्योंकि एलआईसी जैसी बड़ी कंपनी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रही है। तो ऐसे में अगर हम बात करें एलआईसी की तो एलआईसी ने इस बैंक में हिस्सेदारी को कुछ देख करके ही खरीदा होगा। तो ऐसे में आप इस स्टॉक में इस डील को चलते या इस स्टेक के बढ़ाने के चलते अपनी नजर बना करके रख सकते हैं। हो सकता है स्टॉक में आपको आने वाले समय में अच्छी खासी तेजी देखने को मिले। अब स्टॉक को टेक्निकली भी देख लेते हैं कि टेक्निकली हमें स्टॉक कैसा देखने को मिल रहा है, क्या इस स्टॉक में इस लेवल पर खरीदारी करनी चाहिए या नहीं। तो बने रहिएगा वीडियो में। अब बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तो इसका मैंने डेली कैंडल चार्ट लगा रखा है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और बात करें स्टॉक के ट्रेंड की तो यह ट्रेंड हमें अभी इसका डाउन ही देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो स्टॉक में कोई हमें ज्यादा उछाल देखने को नहीं मिला है। और बात करें एलआईसी में खरीदारी के बाद भी तो स्टॉक में हमें बाद में मुनाफा वसूली के चलते गिरावट देखने को मिली है। अगर हम बात करें स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस की तो यह 81.17 रुपए पर हमें स्टॉक बंद होता हुआ देखने को मिला है। अगर हम इसकी आईएसआई को देखें तो 53 हमें देखने को मिलती है, जो कि अगर हम कहें तो बीच में ही हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ से 50% चांसेस ऊपर जाने के भी हो सकते हैं और नीचे आने के भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें स्टॉक की टेक्निकली तो टेक्निकली देख करके स्टॉक को कोई ऐसा अंदाजा नहीं लग रहा है कि यह स्टॉक यहाँ से किस तरफ का रुख करेगा। लेकिन हम बात करें स्टॉक की तो यह इसका जो व्हाइट ईएमए में जिग जैग कर रहा हूँ, इसका 200 डे का ईएमए अगर हम बात करें इसकी तो यह हमें 80.20 रुपए पर देखने को मिलता है। और बात करें स्टॉक के 5 दिन के ईएमए की तो यह भी मैं आपको बताना चाहूंगा। इसका मूविंग एवरेज अगर हम देखें 5 दिन का तो यह हमें 81 रुपए पर देखने को मिलता है। और स्टॉक की क्लोजिंग भी हमें 81.17 के आसपास होती हुई देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स मैं चाहूंगा कि अभी आप इस स्टॉक से दूर रहें तो ही बेहतर होगा। अभी इस स्टॉक में कोई ट्रेंड बनने दें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और मैं चाहूंगा इसका जो ये प्रीवियस हाई है जो कि 90 या 92 रुपए के आसपास हमें देखने को मिलता है, आप पहले इस स्टॉक को इसको ब्रेक होने दीजिए या इससे ऊपर निकलने दीजिए, तभी आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का कोई अपना मन बनाइए। क्योंकि इस स्टॉक में इस समय इन्वेस्टमेंट करना कोई ज्यादा समझदारी वाली बात नहीं है, क्योंकि स्टॉक इस समय हमें काफी समय से यह कंसोलिडेशन फेज में ही देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस स्टॉक में हो सकता है आपको बड़ा समय लगे। और अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप इस स्टॉक में करंट मार्केट प्राइस पर बाइंग कर सकते हैं। और अगर आप इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो मैं चाहूंगा अभी आप इस स्टॉक से दूर रहें तो ही बेहतर होगा। क्योंकि टेक्निकली अभी इस स्टॉक के ट्रेंड को हम देखें, अगर मार्केट की भाषा में कहें तो यह कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिल रहा है, ना ही स्टॉक ऊपर जा रहा है और ना ही नीचे आ रहा है। तो ऐसे में आप इस स्टॉक से थोड़ा अभी दूरी बनाए रखें तो ही बेहतर होगा।
वीडियो को आप टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें, वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए। इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका हो चाहिए क्योंकि पैसा आपका है। बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तो फंडामेंटली स्टॉक काफी अच्छा है। और बात करें इसके Q4 के नंबर्स की तो नंबर्स हमें वीक देखने को मिले थे, जिसके बाद स्टॉक में अगर हम बात करें तो कोई मोमेंटम हमें ऊपर का देखने को नहीं मिला था। तो ऐसे में इस स्टॉक से अगर आप अभी दूरी बनाए रखते हैं तो ही बेहतर है। और बात करें फाइनेंशियल ईयर 2025 की तो 2025 के आप इसके Q1 के रिजल्ट्स को आने दीजिए, उसके बाद इस स्टॉक में कोई आप इन्वेस्टमेंट का मन बनाइएगा। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है फ्रेंड्स, जो स्टॉक से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं आपको पूरी तरह से मैं आपको बताता हूँ। आगे मर्जी आपकी है, पैसा आपका है, आपको क्या करना है। तो यह थी खास अपडेट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर। स्टॉक से जुड़ी हुई काफ़ी अच्छी खबर हमें देखने को मिली, लेकिन उस खबर का असर कोई ज़्यादा बड़ा हमें स्टॉक पर देखने को नहीं मिला है। और टेक्निकली भी स्टॉक कोई हमें ज़्यादा मजबूत नजर नहीं आ रहा है। तो आप ऐसे में इस स्टॉक पर नजर रखें और थोड़ा वेट कर लें। तो खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।